हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सपोर्ट श्री विकेश कुमार सिंगरौली। आज हम सीखेंगे ईआरपी सॉफ्टवेयर में जो वरदाना बिक्री की राशि प्राप्त होती है उसकी एंट्री कैसे करें। तो सिंपली इसकी दो प्रकार से एंट्री की जा सकती है। एक तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके एफएस चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके इनकम में हेड खोल के इसकी एंट्री एफएस के द्वारा आप कर सकते हैं, रिसीव ऑफ पेमेंट ट्रांसफ़र, जिस भी प्रकार से आपके कैशबुक में हो। दूसरी जो एंट्री है दूसरे प्रकार की, वो आप पीडीएस मॉड्यूल से कर सकते हैं। तो हम आपको पीडीएस मॉड्यूल की एंट्री बता देते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो कॉन्फ़िगरेशन इनकम वाली भी एंट्री का वीडियो हम बना देंगे। अभी हम सिंपली आपको जो पीडीएस मॉड्यूल से हम वरदाना बिक्री की राशि प्राप्त करते हैं उसकी एंट्री करके दिखाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले आप इसको कॉन्फ़िगरेशन, पीडीएस, शॉप मास्टर, यूनिट मास्टर आपने बना लिया होगा। फिर आप यहाँ से आइटम मास्टर डिफाइन कर लेंगे। आइटम मास्टर पे जाके यहाँ से डिफाइन कर लेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करके और आइटम बना लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली पीडीएस में जाके आइटम मास्टर करना पड़ेगा। आइटम मास्टर पे टिक कर देंगे। आइटम मास्टर पे टिक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके जो आपने आइटम बनाया होगा, जैसे हमने वरदाना बनाया तो वरदाना पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू 5 रहेगा। यहाँ पे ओपनिंग डेट जिस सत्र को आपको शुरुआत करना है, जैसे हमने 1424 का शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पे 1424 लिखेंगे और डेसिमल वैल्यू को 5 रखेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे यहाँ से और डेसिमल वैल्यू को 5 रख के आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे आपका आइटम से जुड़ जाएगा और ओके कर देंगे। उसके बाद आप इसका सेल रेट भी बना सकते हैं। यहाँ से आप उसका सेल प्राइस बना दीजिए। प्लस के आइकन पे क्लिक करिए, आइटम्स सेलेक्ट करिए। जैसे हमने जूट वरदाना किया था तो जूट वरदाना पे टिक करेंगे। इसका करंट वैल्यू क्या है, 15 रुपये, 16 रुपये यहाँ पे हम भर देंगे और कब से लागू होना चाहिए वो डेट यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद चलते हैं हम इसका खरीदी कैसे करें और कैसे इसको कैसे सेल करें। तो सिंपली आपको पीडीएस मॉडल में जाना है, परचेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट मेथड आपको कैश रखना है। यहाँ पे आपको सप्लायर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आइटम्स कैटेगरी, हम जूट वरदाना खरीद रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी एंड जो आपके कैशबुक में जैसे अमाउंट दिया हुआ है, कैशबुक में जो अमाउंट आपको दिया गया है वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है और उतने में भाग लेना है। जैसे हमारा 500 रुपये भागे 16, इस हिसाब से सेल रेट हम बनाएंगे। तो इतना हमें क्वांटिटी एंड यहाँ पे रिसीव कर लेना है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे 0 रखना है और सिंपली आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल एक क्वांटिटी खरीद ले रहे हैं और अमाउंट को यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। अमाउंट को आपको 0 रखना है, ध्यान रहे खरीदते समय, और क्वांटिटी हैंड जितना आप बेच रहे हैं उतने में आप भाग देके आप क्वांटिटी हैंड वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम उसको सेल करेंगे। सिंपली पीडीएस में आएंगे, पीडीएस में आने के बाद सेल पे जाएंगे। सेल पे जाने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। आइटम से हमने जूट वरदाना खरीदा था, वहाँ पे आइटम सेलेक्ट, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे कितना हम बेच रहे हैं। जैसे हमने 500 का पूरा बेचना था तो हमने 500 का यहाँ पे, जैसे हमने 35 का 32 बोरा जो हमारा था वो पूरा बेचना था तो यहाँ पे पूरा बेच देते हैं। हमने एक खरीदा था, सिंपली एक बेचेंगे। यहाँ पे पेमेंट टाइप आप कैश क्रेडिट जो आपके कैशबुक में दिया हो आप कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि इसका हमने सेल रेट 16 रुपये बनाया था तो 16 रुपये हमारा आ जाएगा। उसके बाद सेव करने के बाद आपको सिंपली जो आपका यहाँ पे वाउचर होगा उसको आप पोस्ट कर लेंगे पेंडिंग वाउचर में जाके और व्यू करके
और आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद इसका राशि जमा करना है आपको अपने सेविंग या बचत खाते में। तो सिंपली अगर आपने कैश में बिक्री किया है तो आप कैश पेमेंट करिएगा। सिंपली कैश पेमेंट पे जाइएगा, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे अपने सेविंग खाते में पैसा जितने का आप बेचे होंगे वो पैसा यहाँ पे जमा कर दीजिएगा। ठीक है, बरदाना बिक्री की राशि नरेशन में लिख के और यहाँ पे जितने में बेचे होंगे वो जमा कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नरेशन डालना अनिवार्य, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। अगर आपने ट्रांसफर में राशि प्राप्त हुई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैश या क्रेडिट किसी एक में ही एंट्री होगी, दोनों में आपको नहीं करना है। अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो कैश पेमेंट करना है, अगर ट्रांसफर एंट्री किया है तो बैच जनरेट करके ट्रांसफर एंट्री करना है। किसी एक में ही एंट्री करना है, या तो कैश या तो ट्रांसफर। तो आप वहाँ से पीडीएस मॉड्यूल में आप बैच जनरेट करके ट्रांसफर में एंट्री करिएगा। उसके बाद प्रिपेयर वाउचर अदर ट्रांसफर में जाके वो जो आप बैच जनरेट किए रहेंगे, क्रेडिट में बेचे रहेंगे, तो बैच आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पीडीएस मॉड्यूल में जाके यहाँ पे वो आपको बैच दिख जाएगा, उस बैच पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे जनरेट न्यू बैच नहीं करना है। जो आप पीडीएस में बैच जनरेट किए रहेंगे वो बैच आपको दिख जाएगा यहीं पे, तो आपने वहाँ से रिसीव कर लिया होगा। और आपको क्या करना है, सिंपली आपको ध्यान रहे ये जो बैच है जनरेट न्यू बैच पे आपको क्लिक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमने कोई बैच जनरेट नहीं किया है तो इस पर टिक कर रहे हैं। जो आप बैच जनरेट किए रहेंगे वो अमाउंट पे ही आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद हमें उस राशि को जमा करना होता है। तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डेबिट साइड में यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट में वो पैसा जमा करेंगे। अगर ट्रांसफर एंट्री करते हैं तो ये होगा, नहीं तो अच्छा हम उसको कैश पेमेंट करके और वाउचर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। टीआरपी के ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।